नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है नॉर्मल रीडिंग से। नॉर्मल जो भी रीडिंग शेड्यूल्स होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो लोग खुद में पाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग किसी से मिलते हैं और उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें बहुत पसंद आती हैं और हम चाहते हैं कि वो क्वालिटीज़ हमारे में भी हो। ठीक है, बट जैसे आजकल का ज़माना है, कोई इंसान आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ आसानी से नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग आपको मिलते हैं जो सामने से आपकी कभी तारीफ़ नहीं करते। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो मैं ये चीज़ देखूँगी कि सामने वाले के नज़रिए से, मतलब ऑब्वियसली आपकी साइड से नहीं, सामने वाले के नज़रिए से ऐसी क्या क्वालिटीज़ है आप में जो उन्हें इतनी अच्छी लगती है कि उन्हें लगता है कि ये तो मुझ में भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देती हूँ कि ये जो भी मैं रीडिंग करूँगी वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, मैं एज़ इट इज़ आपको बताऊँगी। एंड मैं आपको सामने वाले पर्सन के नज़रिए से देख कर बता रही हूँ। ठीक है, और ये पर्सन वो नहीं है जो आपको काफ़ी सालों से जानते हैं। ये पर्सन वो लोग हैं जो आपको बहुत कम टाइम से जानते हैं, या शायद इन्होंने देखा ही है या जाना ही है आपको। ठीक है, एक ऐसी पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, बिकॉज जो लोग बहुत लंबे टाइम से जानते हैं वो हमारे नेचर को, हमारे हर स्वभाव को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। राइट, उन्हें पता होता है क्या चीज़ है क्या नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे भी बहुत ऐसे लोगों, मतलब आपकी लाइफ में ऐसे भी पर्सन हो जो काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं और उनको क्या क्वालिटीज़ आप में पसंद है तो वो भी आ जाए। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि थोड़ी रीसेंट एनर्जी, थोड़ी रीसेंट पर्सन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड जब भी मैं ये बोलती हूँ कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से आपको देख रहे हैं, देन प्लीज़ इस बात पे ज़ोर दीजिएगा, बिकॉज़ ये पर्सपेक्टिव दूसरे का है। ये आप इसके साथ मैच हो भी सकते हो परफेक्टली, नहीं भी हो सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। बस इतना ही कहना था मुझे। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, चार्जेस वगैरह मेंशन है। एंड मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप है। ईमेल और व्हाट्सएप के भी आपको जो है लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अदर देन दैट, फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लेट्स सी ऐसी क्या क्वालिटीज़ है आप में, ऐसी क्या खासियत, ऐसी क्या खूबियाँ हैं आप में, ऐसी क्या चीज़ है आप में। और ओके गाइस, सॉरी वो बैकग्राउंड का नॉइज़ है, प्लीज़ मुझे इग्नोर कर दीजिएगा। कई बार चीज़ें थोड़ी सी आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। राइट, ओके, सो वी हैव अ फूल कार्ड। आपका पहला कार्ड फूल कार्ड आया है, दूसरा कार्ड किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तीसरा कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है। ओह माय गॉड। ओके, वी हैव एट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, लोग ऐसा मानते हैं कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिविटी से, ऐसे लोगों से जो आपको हर्ट करते हैं या कोई भी पास्ट ट्रॉमा से आप बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हो। आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो, आप बहुत जल्दी किसी भी एलिमेंट से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, शायद लोगों को ऐसा लगता है कि आप आप बहुत लंबे टाइम तक किसी भी स्ट्रगल को अपनी लाइफ में नहीं रखते। अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको हर्ट कर रहा है, या कोई रिलेशनशिप या कोई मेमोरी ऐसी है जो आपको हर्ट कर रही है, आप तुरंत से उसको अपनी लाइफ से बाहर कर देते हैं, चाहे आपको कितना ही पेन हो फिर। ठीक है, चाहे आपको कितना ही तकलीफ़ हो उस इंसान के आपकी लाइफ से जाने के, लेकिन तब भी अगर वो इंसान अच्छा नहीं, अच्छा इन द सेंस मतलब इंसान अच्छा नहीं, अगर वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट कर रहा है या चीटिंग कर रहा है या किसी भी तरीके से अगर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपकी तरफ एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे अपनी लाइफ से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप हाईली इमोशनल पर्सन है। आप इतने इमोशनल पर्सन है कि अगर आपके सामने कोई पर्सन रोने लगेगा तो आप भी रो दोगे उसके साथ साथ। आपको उनकी तकलीफ़ दिल से महसूस होती है, आप सिर्फ शब्दों में नहीं बोलते, आपको दिल से वो चीज़ महसूस होती है। आप जो एक एक शब्द बोलते हो वो आप दिल से बोलते हो। ठीक है, जो आपके मन की आवाज़ है ना, वो आपकी वाणी के अंदर झलकती है, और ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद है, बिकॉज आप कभी फेक नहीं करते। कोई भी चीज़ फेक नहीं है। अगर आप जल्दबाज हो तो वो सामने है, अगर आपके मन के अंदर छोटी छोटी बातें चुभ जाती है तो वो इंसान को बहुत जल्दी पता चल जाती है, आपसे बात करते ही उसको पता चल जाती है, क्योंकि एक फ़ेक पर्सनालिटी आपकी नहीं है।
एक इल्यूशनरी पर्सनालिटी आपकी नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, आमने सामने हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी से कुछ कह रहे हो, पीठ पीछे कुछ कह रहे हो। ये वो एनर्जी नहीं है, ये चाल वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। एक जो होता है ना कि मैनिपुलेटिव एनर्जी जिसको मैं कह सकती हूँ, ये वो चीज़ें नहीं है। मैनिपुलेशन ज़रा सा भी नहीं। क्लियर हार्टेड, क्लीन हार्टेड, मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखना, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रखनी, सबको माफ़ कर देना, चाहे कितना ही पेन क्यों ना हो, आप सबको माफ़ कर देते हो। और लोगों को ये चीज़ ना लिटरली अजीब लगती है कि यार इस बंदे ने, इस इंसान ने आपको इतना पेन दिया, इसने आपको इतनी तकलीफ़ दी, आपने इतनी मेहनत करी इस प्रोजेक्ट पे या इस रिलेशनशिप पे या इस पर्सन के लिए, इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया, इतना इमोशनल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, और 1 मिनट में इस पर्सन ने जो है आपको हर्ट कर दिया, और तब भी आप मूव ऑन कर रहे हो, तब भी आप उसे माफ़ कर रहे हो। इतना बड़ा दिल कहाँ से लाते हो? ये सोचते हैं लोग आपके बारे में। क्योंकि चाहे पेन हो, चाहे जो मर्जी हो, आप अपनी ज़िंदगी में रुकते नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, फॉरगिव करते हो। ये अलग बात है कि आप पूरी तरीके से फॉरगेट नहीं कर पाते, और वो लोग भी जानते हैं, बिकॉज़ आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हर्ट बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें, बट वो चीज़ आप शो नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शो नहीं करते, आप शो नहीं करना चाहते, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज़ आप काइंड ऑफ अ पीपल प्लीज़र एनर्जी, आई वुड से दैट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ना आप चाहते हो सब लोग ना एक कंफर्टेबल रहे मेरे से, ठीक है। वो वाली एनर्जी में चाहते हो कि ना हर इंसान खुश रहे, हर इंसान कंफर्टेबल रहे, हर इंसान ना पीसफुल रहे, किसी को परेशानी ना हो मेरी वजह से, या किसी को दुख ना पहुँचे मेरी वजह से, या मैं कहीं गलती से कुछ ऐसा बोल ना दूँ, कुछ ऐसा कर ना दूँ, कुछ ऐसा कोई भी ऐसा काम ना हो जाए मेरे से कि सामने वाले को तकलीफ़ हो जाए, मजाक में भी नहीं। वो एनर्जी है आपकी, वो वजह है कि आप कभी भी अपने मन को खुल के नहीं बोल पाते, ना अपनी फैमिली के आगे, ना अपने कंपेनियंस के आगे, ना अपने कोवर्कर्स के आगे, ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स के आगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस पाइल में जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स होंगे। ओके गाइस, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल की रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग ले रहे हैं, आई नो सबके साथ ये रीडिंग मैच नहीं करेगी, कुछ लोगों के साथ ही करेगी। कुछ लोग ही इस रीडिंग को देखेंगे, सब भी नहीं देखेंगे, ये भी चीज़ मुझे पता है। लेकिन डेफिनेटली इस वजह से बहुत सारे दोस्त आपके मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे, लिमिटेड हैं, गिने चुने हैं। हाँ, ये है कि बहुत पुराने पुराने दोस्त अभी भी होंगे आपकी लाइफ में। ओके गाइस, सो बहुत पुराने पुराने दोस्त अभी भी होंगे आपकी लाइफ में, जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गए या कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। ये सारे लोग, बहुत सारे, आपको ना लोग एक एंजल की तरह ज़्यादा देखते हैं, जिसके अंदर सहन शक्ति बहुत है, एक्चुअल में पेशेंस बहुत है, सहन शक्ति बहुत है। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, गुस्से में जल्दी से डिसीजन लेने की कोशिश करते हो, और उसमें कई बार आप गलत डिसीजन ले लेते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको यहाँ पर झूठ या फिर धोखा देना चाहता। आप नेचुरली इतनी अच्छी एनर्जी हो ना कि कोई आपको तकलीफ़ देना ही नहीं चाहता। अब नेचुरली एक ऐसी वाइब्रेंट एनर्जी, एक मदरली जो एनर्जी होती है ना, जिसको जैसे एक मदर होती है जो सारे बच्चों को एकदम पॉजिटिविटी और वार्मथ देती है कि मतलब सब एकदम पॉजिटिव रहे, सब अच्छा रहे, वो वाली चीज़। अब वही एनर्जी हो आप मुझे नहीं लगता आपके बहुत ज़्यादा से कोई झगड़े वगड़े भी होते होंगे किसी से, ना, ये एनर्जी है ही नहीं ऐसी। हाँ, कई बार आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हो, कई बार आप एग्रेशन में आके कुछ कह देते हो, या कई बार आप एग्रेशन में आके अपना नुकसान कर लेते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग आपको रोकते भी हैं, वहाँ पर लोग आपको कहते भी हैं कि नहीं, इधर नहीं लेना, इधर लीप ऑफ फेथ मत लो, इधर आगे मत बढ़ो, इधर ट्रस्ट मत करो, अभी पूरा ये डिसीजन मत ले लो, अभी इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो इस चीज़ में, ऐसे करो वैसे करो। वहाँ पर जाके कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एक सिनेरियो बनता है, बिकॉज़ कई बार आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में या क्विकली या एग्रेशन में या ज़िद्दी होकर आगे बढ़ जाते हो। और फिर ये अलग बात है कि बाद में आप पछताओ उस चीज़ को लेकर, वो चीज़ होती है। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता आपको कोई जेन्युइनली या जानबूझकर आपका कोई नुकसान करना चाहता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल, बिकॉज़ कुछ लोग हमेशा ही ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, तो उनको तो रहने दिया जाए। बट एक्सेप्ट उसके अलावा कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको जेन्युइनली कुछ हार्म करना चाहे। बिकॉज़ आपकी ना नेचुरल एनर्जी ऐसी है कि लोग सोचते हैं यार ये इतना इतना
ऐसा इंसान कहाँ मिलता है आजकल, ठीक है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। लोग ये सोचते हैं आपको देखकर, ऐसा इंसान कहाँ मिलता है आप आजकल, इतना प्योर सोल कहाँ मिलता है, ये एंजलिक एनर्जी कहाँ मिलती है, ठीक है। लिटरली कुछ लोग शायद हो सकता है आपको एंजल भी बोलते हो। आई एम सॉरी, आई नो कि कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे मैम आप हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो। ऐसा नहीं है डेयर, बिकॉज कई बार हमें भी नहीं समझ आता कि सामने वाले पर्सन पे हमारा क्या इंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ होती है, नॉर्मल है कि हमारा क्या इंप्रेशन डल रहा है सामने वाले पे, कई बार हमें नहीं समझ आती। आपका इंप्रेशन एक्चुअल में एक एंजलिक इंप्रेशन डलता है, ठीक है, जो सबको मेल जोल करके रखना चाहती हैं, जो किसी चीज़ को बिखरने नहीं देना चाहते या चाहती, जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से ले लीजिए, जो सबको एक एक धागे में पिरो के रखना चाहते हो, एक वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई बायस नेचर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, लोगों को बहुत आराम से सुनना, लोगों को बहुत आराम से I'm getting a lot of watery energy like Cancer, Scorpion, Pisces, especially Pisces, या फिर कैंसेरियंस एनर्जीज हो सकते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ वाटरी एनर्जी आई एम गेटिंग हियर। सेजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे, सेजिटेरियस एनर्जी आपकी हो सकती है। एडवेंचरस पर्सन, एक लाफिंग, एक खुश मिजाज, मस्ती में रहने वाला इंसान, उस तरीके से आपको देखा जाता है। फ्री स्पिरिटेड पर्सन जो अपनी ज़िंदगी में बेधड़क आगे बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस है जिसके पास लव है, जिसके पास कनेक्शन है, जो गिविंग है, एक ऐसी पर्सनालिटी में आपको देखा जाता है। ये चीज़ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप आर्क एंजल से या एंजल से बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका, ठीक है, आपको फील होता है, या कोई पर्टिकुलर आर्क एंजल है जो उनके साथ आपको ऐसा लगता है कि आप यू आर कनेक्टेड विद दैट आर्क एंजल, एनी काइंड ऑफ एन आर्क एंजल, ठीक है। या आप क्रिश्चियनिटी में या फिर क्रिश्चियनिटी में हैं, या ओके आई एम गेटिंग क्रिश्चियन वाइब्स, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट, ओके। तो मे बी आप या तो रिलीजन स्टडी करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। मे बी माइथोलॉजी की स्टडी आप करते हैं, रिलीजन स्टडी करते हैं, पुरानी चीज़ों को देखते हैं। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, लिटरली बस इसी कार्ड की कमी थी। ओह माय गॉड, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देयर इज समथिंग, वी हैव 5 ऑफ wands, ओके, Tower. Okay, let's see. I'm going to pull one more card. We have 9 of wands, and what else we have? We have Death का card. Okay. Okay. लोग आपके बारे में क्या और चाहते हैं, मतलब मैं ओवरऑल इम्प्रेशन ही बताती हूँ उसमें, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आई हैं। देखिएगा आपके साथ क्या मैच होता है, क्या नहीं होता, दैट्स, आप देखिए। लोग बेसिकली आपके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव महसूस करते हैं, आप में बहुत ज़्यादा ठहराव है, बहुत सेंसिबल है, प्रैक्टिकल माइंडेड भी हैं, ठीक है, इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल माइंडेड भी है। परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी कैरी करके चलते हैं आप, लिटरली परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर, ठीक है। केयरिंग, पेरेंटिंग करना आपको बहुत अच्छे से आता हो सकता है आप टीचिंग फील्ड से हो, ठीक है, या आप नॉर्मली नर्सिंग फील्ड से हो, या फिर आप किसी मेडिकल फील्ड से हो, इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। बिकॉज आपको एक नेचुरली एक आपकी एनर्जी ही है कि आप पेरेंटिंग एनर्जी के अंदर हो, ठीक है, केयर करना, काइंड, कंपैशनेट, ओके, उस तरीके की एनर्जी है। थोड़े से रिजिड है बिकॉज आप ओपन अप नहीं होते आसानी से, यहाँ पे लोगों को लगता है कि आप एकदम आसानी से ओपन अप नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी बातों में इमोशंस उनको नज़र आते हैं कि आप चीज़ों को लेकर इमोशनली फील करते हो, आपको छोटी छोटी चीज़ें इमोशंस के बेसिस पर ट्रिगर भी हो जाती हैं, और आप दूसरों के इमोशंस को सेंस भी कर सकते हो, ठीक है। आप दूसरों के दुख में रो सकते हो, आप दूसरों की खुशी में हंस सकते हो, अपना गम और अपना सेल्फ को भुला के, ठीक है, ये चीज़ लोगों को नज़र आती है। लेकिन ये यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलूँगी बिकॉज आप बहुत जल्दी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या कई बार आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो लेकिन आपको करेक्ट रिदम नहीं मिल पाता, करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल पाता, या कई बार आप बोलते बोलते इट्स लाइक कि आप कुछ बता रहे हैं एंड सामने वाले पर्सन ने कुछ और बोल दिया, ठीक है, एंड आप बताते बताते चुप हो गए।
वो वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अगर प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता आपकी बातों को तो आप अपने आप को इमोशनली क्लोज कर लेते हैं, आप ओपन नहीं करते। फिर चाहे वो पर्सन दोबारा पूछे हाँ जी आप कुछ बोल रहे थे, तो ये लाइक कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नथिंग इम्पॉर्टेंट, ये वाली चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपको एक कंटिन्यूसली रेसिप्रोकेशन चाहिए होता है, ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्शन के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं है, जिसके साथ ये एनर्जी मैच होगी वो देखे। आप एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकले हैं, आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है पिछले कुछ सालों के अंदर, ये चीज़ इंसान देख पाता है। और आप जिस तरीके से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकले हैं वो काबिल तारीफ़ है। लोगों को वो चीज़ बहुत भाती है आपके अंदर, ठीक है। वो एक क्वालिटी है जो लोग अपने अंदर भी लाना चाहते हैं, बिकॉज आपने बहुत पेशेंस के साथ चीज़ें आगे बढ़ाई हैं, बहुत ही एक दृढ़ निश्चय के साथ चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। जिस भी चीज़ को लेकर आपके प्रति निश्चय है, ठीक है, दृढ़ निश्चय है, जो उसके जिस चीज़ के प्रति आपने एक फ़ैसला ले लिया कि मुझे ये काम करना ही करना है, वो काम आप करते ही करते हैं। नो मैटर दुनिया इधर की उधर हो जाए, नो मैटर क्या सिचुएशन हो जाए, वो चीज़ की परवाह नहीं है आपको, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर फ्यू सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे जहाँ पर आप अपना गोल चेंज कर देते हो, ठीक है। लेकिन मेजरली अगर कोई इशू नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई हार्मफुल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, तो आप अपने गोल पे अचीव करने पे पूरा फोकस्ड रहते हो और पेशेंस बहुत रखते हो, धीरज बहुत रखते हो, कंटिन्यूसली एफर्ट्स करना जानते हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप कई बार लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हो। आई थिंक दिस इज़ अ नेगेटिव ट्रेट, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के केस में होगा, कुछ लोगों के केस में नहीं होगा, बट आप लोगों को बहुत क्विकली जज कर लेते हो, ठीक है। और ये भी चीज़ हो सकती है कि बिकॉज आपकी एनर्जीज इतनी सेंसिटिव है, आप लोगों को दूसरे लोगों को बहुत ईजिली उनकी फीलिंग को महसूस कर पाते हो, और आप ये भी गेस कर पाते हो कि ये जेन्युइन फीलिंग है उनकी या फिर वो सिर्फ फेक फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में, अपने मन में क्रिएट कर पाते हो, जिसकी वजह से आप कई बार बहुत क्विकली डिसीजंस ले लेते हो, इससे पहले कि सामने वाला पर्सन खुद को समझाए या आकर आपसे परफेक्टली बात करें। आप उससे पहले एक मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे तैयार होते हो कि नहीं, इस पर्टिकुलर पर्सन से, ये पर्टिकुलर पर्सन फेक पर्सन है, मुझे इससे बिल्कुल कट ऑफ होना है, वो एनर्जी, ठीक है। आई नो सबके साथ नहीं मैच करेगी, कुछ लोगों के साथ ही मैच करेगी। सो जिनके साथ मैच हो रही है, दिस मैसेज इज़ फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा और एक स्पेस दें, थोड़ा सा और मौका दें, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, या फिर वो अपने आप को आपके सामने पेश कर सके, प्रेजेंट कर सके, इस तरीके की एनर्जी के लिए। बिकॉज आप बहुत क्विकली कई बार जस्ट कट इट ऑफ वाली एनर्जी के अंदर आ जाते हो, वो चीज़ है। कम्युनिकेशन में मुझे ऐसा लगता है आप अपनी साइड से थोड़ा कम कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, आई एम गेटिंग इट, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी बन जाती है। अदरवाइज़ अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उनसे बात तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन शायद अपनी साइड से आप बहुत ज़्यादा आगे स्टेप बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगाते हो। ओके फाइन, लेट मी टेक माई टाइम, ठीक है, मुझे देखने दो, मुझे सोचने दो, ठीक है, तब मैं कुछ करूँगा या करूँगी, इस तरीके की एनर्जी थोड़ी सी बन जाती है, जिसमें कई बार आप अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर देते हो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कई बार लूज़ हो जाती है, छूट जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, थोड़ा सा इंडिसिसिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। लोगों को ना आप एक्चुअली क्या है, इमोशनल प्रैक्टिकल साइड को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ में, और वो चीज़ सामने वाले को दिख जाती है, बिकॉज आप नेचुरली इनबॉर्न जो हो, आप हाईली इमोशनल पर्सन हो, और जो आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हो वो आप प्रैक्टिकल बेस पे लेने पे बिलीव करते हो, ठीक है। लाइक यू आर फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो जैसे आप नेचुरली एक इंट्यूटिव पर्सन हो, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों पे रिलाई करने पे बिलीव करते हो जिसके फैक्ट्स हैं, जिसके पीछे पूरी साइंटिफिक स्टडी हो रखी है, एक्सपेरिमेंट्स हो रखे हैं, ठीक है, पूरे फैक्ट्स हो रखे हैं, वही चीज़ पे मैं विश्वास करूँगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ क्रिएट हो जाती हैं आप ही के माइंड में, जिसकी वजह से आप कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप पाना चाहते हो, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, या आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको थोड़ा सा लीक से हट कर चलना पड़ेगा।
ऑल दैट स्टफ, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर क्रिएट होता है इंडिसिसिवनेस, ठीक है। यहाँ पर आप फिर डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए कि मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये नहीं भी चाहिए, मुझे इधर आगे भी बढ़ना है, मुझे इधर आगे नहीं भी बढ़ना है, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर ये एनर्जी क्रिएट होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि यहाँ पे लोगों को वो चीज़ थोड़ी सी आपको लेकर इट्स लाइक क्या कहूँ इस चीज़ में ये वाली एनर्जी क्रिएट होती है सामने वाले पर्सन की, राइट। मैं क्या सलाह दूँ, बिकॉज अगर मैं इधर से बोलूँगा तो उधर का जवाब रेडी है, अगर मैं उधर से बोलूँगा तो इधर का जवाब रेडी है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये एनर्जी आई है, ठीक है। आई नो सबके साथ मैच नहीं करेगी ऑब्वियसली है, लेकिन जिनके साथ मैच कर रही है इट्स काइंड ऑफ अ फ़नी एनर्जी एज वेल। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखने जाओगे तो वो चीज़ फ़नी नहीं लगती, वो चीज़ टेंशन क्रिएट करती है, राइट, एंग्जाइटी क्रिएट करती है, बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको लेना है, आप नहीं ले पा रहे हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती है। ओके, सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट एनर्जी। हो सकता है कि आपके सन साइन एंड मून साइंस का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है कि आप एक थोड़े इनडिसिसिव एनर्जी के इंसान बन जाते हो, राइट। एक वो चीज़ हो जाती है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक नेचुरल पीपल प्लीजर एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप खुद पे वो काम करना चाहते हो, आप अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो। आप बल्कि मैं अपने अंदर नहीं बोलूँगी, आप ओवरऑल एक सोसाइटी में बदलाव करना चाहते हो। आपके गोल बहुत बड़े होंगे अपनी लाइफ में, आई नो दैट। मुझे पर्सनैलिटी इट्स वेरी हाउ वुड आई से, इट्स वेरी क्यूट पर्सनैलिटी, राइट। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस एनर्जी, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, इस एनर्जी के भी दो पहलू हैं, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैलेंस, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी के इंसान हो, आपके साथ ये सारी एनर्जीज मैच हो रही है, डियर प्लीज़ 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 ट्राई बैलेंस योर सेल्फ। अदरवाइज आप एक्सट्रीम पॉजिटिविज्म बन जाओगे, एक्सट्रीम सैडिस्टिक बन जाओगे, ठीक है। तो ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, दिस इज़ जस्ट अ जेन्युइन गाइडेंस फॉर यू, दैट्स इट। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। बाकी फालतू की फ़ाइट्स में आपको लचना पसंद नहीं है, ठीक है, वो सामने ही दिखता है। लोगों को आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी कंपनी एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आपके साथ कांटेक्ट में रहना बहुत पसंद है, आपसे कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है, ठीक है। लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते होंगे, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है, लोग आपको ना अपनी प्रॉब्लम बताते बहुत हैं, बहुत अच्छे से आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते होंगे, लेकिन अपने डिसीजंस लेने के टाइम पर आप दोनों कहते हैं ना कि स्केल के दोनों ही पलड़े पर आप तोलते मोलते रहते हो, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। लेकिन हाँ, दूसरों को सलाह देने में आप काफ़ी अच्छे हो, दूसरों को गाइडेंस देने में आप बहुत अच्छे हो, लोगों की हेल्प करने में आप बहुत अच्छे हो। आप नेचुरली एक हेल्पिंग एनर्जी लेकर आए हो, ठीक है। आप नेचुरली एक एंजेलिक एनर्जी आप खुद लेकर आए हो यार, आप नेचुरली हेल्पिंग हो, ठीक है। अब नेचुरल आपके अंदर ये बर्थ से ही ये नेचर है, और अब कहीं ना कहीं शायद बहुत यंग एज से ही सबको गाइडेंस करना, सबको सलाह देना, सबको चीज़ें बताना, ठीक है, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपके अंदर है, बाय बर्थ ही है, ठीक है, बाय यूथ ही है, वुड से। ओके, सो मैं इस रीडिंग को यहीं सम अप करती हूँ। बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हैं, बहुत सारे बहुत सारे ट्रेड्स भी हैं जिस पर आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत लगेगी। देख लीजिएगा, जो मैच हो उसके हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स आपको नहीं बताऊँगी, जस्ट बिकॉज दिस इज़ गाइडेड वीडियो, एंड मैं ये चाहती हूँ कि आप एनर्जीज़ पे फोकस करें इस रीडिंग के अंदर, रेदर देन ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स, बिकॉज एनर्जीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर टेकिंग दिस रीडिंग्स। ओके, सो बस यही था, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी गाइडेंस कर दी हो, या छोटी सी भी एनलाइटनमेंट लाइट जला दी हो। तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अदर देन दैट, फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, एंड मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप ईमेल और व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस मेंशन है पर्सनल रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड
अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, हमारा सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमारे होम पेज, कम्युनिटी टैब, होम टैब सब में आपको लिंक मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। डेली 4 से 5 वीडियोस चलती हैं वहाँ पे। डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे, पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।